हेलो एवरीवन, मैं पवन सा। तो आज हम बात करने वाले हैं MGP 008 जो कि MA सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि है गांधी और शांति अध्ययन। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा नाम लिखा हुआ है, शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण, जो कि है MGPE 008। और जो ये आपका पेपर रहने वाला है वो टोटल 2 घंटे का होगा और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स का होगा और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ईच क्वेश्चन आपको कम से कम 500 शब्दों में लिखना है इसमें, ठीक है। और इसमें 2 खंड दिए गए हैं, जिसमें से कम एक खंड में से आप 3 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, या दूसरे खंड में से 3 ले सकते हैं। जैसे एक में से 2 ले लेते हैं और दूसरे में से 3 ले सकते हैं आप, या पहले खंड में से 3 ले लीजिए और 2 खंड में से 2, यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं इसमें से, ठीक है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, यानी ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहने वाला है आपका। जैसे कि खंड 1 देख सकते हैं आप इसमें। और जो पहला आपका क्वेश्चन है, शांति दूत के रूप में गांधी की विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी इसमें ये बताना है कि गांधी जी की जो शांति दूत की विचारधारा थी वो कैसी विचारधारा थी, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है 10 मार्क्स में। और सेकंड क्वेश्चन है, अस्पृश्यता एक सामंजस्यपूर्ण समाज के अस्तित्व में कैसे बाधा है। यानी इसमें अनटचेबिलिटी के बारे में बताना है, जो कि अपने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन 17 में बताया गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसे गांधी जी कैसे देखते थे, इसका अंत कैसे किया उन्होंने, ये बताना है इसमें आपको। और थर्ड क्वेश्चन है, शांति के लिए नारीवादी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर एक टिप्पणी लिखिए। इसमें ये बताना है नारीवादी दृष्टिकोण क्या है शांति को लेकर के, और पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या है, यानी दोनों आपको इसमें लिखना है, नारीवादी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण अप्रोच लिखनी है इसमें आपको थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। और फोर्थ क्वेश्चन है, शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी इसमें ये बताना है आपको, जो यूएन है यानी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने शांति के लिए क्या क्या काम किए, यानी शांति को स्थापित करने में यूएन ने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई है, इसमें बेसिकली आपको यही बताना है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में बेसिकली आपको टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि यहाँ दिया गया क ख, इसमें आपको दोनों करने हैं, ठीक है। गांधी का सामुदायिक शांति का दृष्टिकोण, इसमें सामुदायिक शांति के ऊपर गांधी जी की क्या विचारधाराएं थी, इसमें ये आपको देना है। और ख पॉइंट है सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह के लिए उन्होंने कैसे कैसे आग्रह किया, यानी देश को किस तरह आजाद कराया, सत्याग्रह की क्या भूमिका थी उसमें, ये बताना है आपको। का छठा क्वेश्चन है, संघर्ष के कारणों और स्रोतों पर चर्चा कीजिए। यानी इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके रीजंस बताने हैं, यानी जो संघर्ष है वो कैसे उत्पन्न होता है और उसके स्रोत क्या क्या है, ये बताना है आपको इसमें बेसिकली। और सेवंथ क्वेश्चन है, गांधीवादी चिंतन और व्यवहार में मूलभूत अवधारणाओं पर टिप्पणी कीजिए। इसमें गांधीवादी चिंतन बताना है और उसकी व्यवहार में मूलभूत अवधारणाएं क्या क्या है, इसमें आपको टिप्पणी करनी है इसमें। और 8th क्वेश्चन है आपको, उपवास के अर्थ और उद्देश्य पर गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था। यानी जो गांधी जी थे उन्होंने उपवास को किस प्रकार देखा, उपवास करके उन्होंने देश को क्या कराया, आजाद करवाया। उपवास की इसमें क्या क्या भूमिका रही और इसके उद्देश्य क्या है, उपवास का अर्थ भी इसमें आपको बताना है, ठीक है। और 9th क्वेश्चन है, मध्यस्थता और समझौता की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखी। यानी इसमें आपको मध्यस्थता और समझौता के बारे में बताना है, यानी ये मध्यस्थता और समझौता करके कैसे किसी चीज को डील कर सकते हैं, इसमें ये आपको बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि क ख, यहाँ पहले में आपको बताना है चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में किया गया था। बेसिकली ये महिलाओं का आंदोलन था, जिसमें जो महिलाएं थी वो पेड़ से चिपक गई थी ताकि वो पेड़ को काट ना सके मालिक जो होते हैं। और ख है हड़ताल की नीति, यानी इसमें हड़ताल की नीति में बेसिकली गांधी जी की जो भी प्रोस्पेक्टिव थी वो बताने की, उन्होंने हड़ताल करके कैसे देश को आज़ाद करवाया, उनकी क्या क्या इसमें पॉलिसी रही, क्या क्या रणनीतियां रही है, इसमें ये बताना है बेसिकली आपको, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और भी आपको क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मिलते रहेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।